आदमी को अपनी पत्नी की इन 4 चीज़ों को हमेशा देखते रहना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक व्यापारी रहता था। उस व्यापारी की एक बेटी थी जिसका नाम लीलावती था, जो दिखने में स्वर्ग की अप्सराओं के समान दिखाई पड़ती थी। एक दिन की बात है, लीलावती अपनी सहेलियों को लेकर देवी माँ के दर्शन करने के लिए पहुंची। देवी माँ के मंदिर पर पहुंचने के बाद लीलावती की मुलाकात एक राजकुमार से हुई, जो देवी माँ के दर्शन करने के लिए मंदिर आया हुआ था। राजकुमार लीलावती की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो गया और राजकुमार लीलावती को बहुत समय तक खड़ा खड़ा देखता रहा। राजकुमार मन में सोचने लगा कि ऐसी सुंदर स्त्री मेरे को मिल जाए तो मेरा तो जीवन ही सफल हो जाएगा। वह राजकुमार लीलावती को देखकर उसके प्रेम में पड़ गया था। इधर लीलावती देवी माँ के दर्शन करने के बाद अपने घर वापस लौट आई और उधर वह राजकुमार उसकी याद में रात भर सो नहीं सका और रात भर करवटें बदलता रहा। बार बार उसकी आंखों के सामने लीलावती का चेहरा घूमता रहा। अब जैसे तैसे करके उसने रात बिताई और सुबह होते ही राजकुमार व्यापारी के गोदाम पर पहुंच गया और सोचने लगा कि आज जब लीलावती आएगी तो उसे मैं अपने मन की बात कह दूंगा। और उधर घर से लीलावती गोदाम के लिए निकल पड़ी और संयोग से उसकी सहेलियां पीछे रह गई। लीलावती को अकेली देखकर राजकुमार उसके पास गया और बोला, हे सुंदरी, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मेरी रातों की नींद उड़ गई है और सारा सुख समाप्त हो गया है और अब मैं तुम्हारे बिना इस संसार में जीना नहीं चाहता। यदि तुम चाहती हो कि मैं जीवित रहूं, तो मेरे प्रेम को स्वीकार कर लो, नहीं तो मैं अपने प्राण दे दूंगा। उस राजकुमार की यह बात सुनकर लीलावती ने कहा, मेरे पिताजी ने मेरा विवाह कहीं और तय कर दिया है और कुछ ही दिनों में मैं उसकी पत्नी बनने वाली हूँ। इसलिए तुम मेरी आस छोड़कर चले जाओ और अगर यदि मेरे पिताजी को पता चल गया तो तुम्हें यहाँ के राजा से कहकर फांसी पर चढ़वा देंगे। कहते हैं कि भूख न देखे बासी रोटी, निंद्रा न देखे टूटी खाट। मतलब यह है कि अगर किसी को जोर से भूख लग रही हो और उसे 2 दिन पहले का खाना भी दे दिया जाए तो उससे वह भी पकवान की तरह लगता है। और अगर किसी को जोर से नींद सता रही हो और उसे टूटी खाट भी मिल जाती है तो वह भी उसे डबल बेड की तरह लगती है। उसी तरह कामांध पुरुष को भी न दिन में दिखाई देता है और न ही रात में। और इस तरह वो राजकुमार लीलावती को किसी भी तरह से हासिल करना चाहता था। और इधर राजकुमार की जिद देखकर पहले तो लीलावती ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब वो नहीं माना तो लीलावती ने उसे एक बात कही, देखो मेरा विवाह तो तय हो चुका है, इसलिए मैं तुम्हारी स्त्री तो नहीं बन सकती, परंतु हाँ, मैं तुम्हें एक वचन देती हूँ कि मैं तुमसे एक रात के लिए अवश्य मिलूंगी। इसलिए पहले मेरा विवाह हो जाने दो और मेरे पिताजी को कन्यादान का फल प्राप्त हो जाने दो, फिर उसके बाद मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। इतना कहकर लीलावती अपने घर लौट आई और इधर कुछ दिन बीतने के बाद लीलावती के पिता ने उसका विवाह कर दिया। अब वो राजकुमार उस दिन का इंतजार करने लगा और सोचने लगा कि वो कौन सा दिन होगा जब लीलावती उसके साथ एक रात बिताएगी। इधर जब कई दिन बीत गए पर लीलावती अपने ससुराल से लौटकर नहीं आई तो राजकुमार सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वह मुझसे कुछ दिन का झूठा वादा करके चली गई।
यही सोचकर वह राजकुमार लीलावती के ससुराल का पता लगाता हुआ लीलावती के ससुराल पहुंच गया और एक साधु का रूप बनाकर घर घर में जाकर भिक्षा मांगने लग गया और भिक्षा मांगते मांगते लीलावती के घर के बाहर पहुंच गया। उधर जब लीलावती भिक्षा लेकर आई तो राजकुमार उसे देखते ही पहचान गया और बोला कि सुंदरी, क्या तुमने मुझसे झूठा वादा किया था कि मैं तुमसे एक दिन जरूर मिलूंगी? क्या तुम्हें पता है मैंने इतने दिन कैसे गुजारे हैं और एक दिन एक एक वर्ष के समान व्यतीत हुआ है। राजकुमार की यह बात सुनकर लीलावती कहने लगी, देखो मैं अब तक तुमसे नहीं मिल सकी, यह मेरी मजबूरी है, लेकिन अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो परेशान मत हो। आज रात मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। तुम गांव के बाहर बावड़ी पर मेरा इंतजार करना। यह सुनकर राजकुमार की खुशी का ठिकाना न रहा और वो यह सोचने लगा कि भगवान ने शायद आज मेरी पुकार सुन ली और उसने जैसे तैसे करके एक दिन व्यतीत किया और जब रात हो गई तो वह उस बावड़ी में छुपकर बैठ गया और लीलावती के आने का इंतजार करने लगा। इधर लीलावती ने जल्दी जल्दी परिवार के सभी लोगों को भोजन कराया और भोजन कराने के बाद दूसरे कामों से निवृत्त होकर अपने पति के पास पहुंची। सारे लोग तो भोजन करके सो चुके थे, लेकिन उसका पति अभी तक जाग रहा था। उसने अपनी पत्नी लीलावती से जब तक आलिंगन करना चाहा, तो लीलावती ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और पलंग पर उदास होकर बैठ गई। उसको उदास देखकर उसके पति ने सोचा कि आज किसी ने इसे भला बुरा कह दिया होगा, या हो सकता है कि मुझसे कोई भूल हो गई हो। लीलावती का पति उसे बार बार मनाने का प्रयास कर रहा था और उसके उदास होने का कारण पूछ रहा था और वो कहने लगा, तुम काफी दिनों से अपने माता पिता से मिलने नहीं जा पाई हो, कहीं तुम इसलिए तो उदास नहीं हो या फिर हमारे घर में किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया है? मुझे साफ साफ कहो, आखिर बात क्या है? मैं तुम्हारी हर परेशानी दूर करने का प्रयास करूंगा। पत्नी का दुख दूर करना पति का धर्म है और पत्नी किसी बात को लेकर दुखी रहे तो उसका पति उस पर ध्यान ना दे तो ऐसे पति को उसके जीवन पर धिक्कार है। एक स्त्री अपने माता पिता से अलग होकर अपने परिवार का त्याग करके अपने मायके से सभी को भुलाकर अपने पति के साथ पूरा जीवन बिताने के लिए आती है, चाहे सास ससुर पूछे ना पूछे और ससुराल में कोई बात करे या ना करे, परंतु पति को उसका हर हाल पूछना चाहिए। वह किस तरह खुश रहेगी, उसे हर तरह से खुश रखना चाहिए। यदि पुरुष अपनी पत्नी की इन 4 बातों पर नजर बनाए रखे तो उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा। पहली बात, पूरे घर का काम करते करते कहीं वह थका हुआ तो महसूस नहीं कर रही है, कहीं उस पर काम का बोझ अधिक तो नहीं डाल दिया गया है और वह आपसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। वह आपसे ना कहे तो भी उसकी समस्या को समझकर पति को उसे कम करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात, घर परिवार में कोई उससे व्यर्थ में परेशान तो नहीं कर रहा है, कोई उसके साथ अपशब्दों का प्रयोग तो नहीं कर रहा है जिससे वह अपने आप को अपमानित महसूस कर रही हो। तीसरी बात, कहीं घर पर रहते रहते वो बोर तो नहीं हो रही है। यदि ऐसा है तो पति अपने साथ बाहर घुमाने के लिए लेके जा सकता है। कई बार स्त्रियों की यह आदत होती है कि वह छोटी मोटी बीमारियों को छुपा लेती हैं, पति का धन खर्च ना हो जाए इसलिए वह अपने के सारे कष्टों को सहन कर लेती है और पति से नहीं कहती है। तो पति को चाहिए कि उसके स्वास्थ्य को लेकर हर समय सक्रिय रहे। चौथी बात,
वह अपने माता पिता, भाई बहन, परिवार से अलग होकर अकेलापन तो महसूस नहीं कर रही है। इसके विपरीत पति को इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं किसी गलत संगत से उसके पत्नी का चरित्र तो नहीं बिगड़ रहा है और उसकी गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी अकेली बाहर घूमने तो नहीं जा रही है, पड़ोसियों के घर अधिक उठना बैठना तो नहीं है। कई बार हमारी लापरवाही उसके चरित्र को बिगाड़ देती है। कहते हैं दूसरे पुरुषों के साथ रहना, उठना बैठना, सामने होकर अधिक बातचीत करना और हद से ज्यादा स्वतंत्र छोड़ देना, दूसरे के घर में निवास करने देना, यह सब स्त्रियों के लिए दोष बताए गए हैं। इसलिए पत्नी को इन सब से दूर रखना ही उचित है। एक समझदार और सुशील स्त्री को घर पर ही पति, पिता, पुत्र आदि को ही समय देना चाहिए और घर के कार्यों के अलावा अन्य कार्यों में ज्यादा समय नहीं देना चाहिए। हंसी मजाक करने वाले पति के मित्र से भी व्यर्थ में मुंह नहीं लगाना चाहिए और किसी अन्य पुरुष के साथ में उठना बैठना और अत्यधिक हंसी मजाक करना कुलीन स्त्रियों के चरित्र को बिगाड़ने का काम करती है। दुष्ट पुरुषों के साथ बैठकर हंसी मजाक करना स्त्रियों के लिए उचित नहीं है, क्योंकि कहते हैं आजाद स्त्रियों को निडरता एकांत में बुरे आचरण के लिए सफल हो जाती है। चरित्रवान स्त्रियां ऐसा नहीं करती और इसलिए उनका चरित्र नहीं बिगड़ता है और उनकी समाज में निंदा भी नहीं होती है। लीलावती के उदास होने का कारण जब उसके पति ने पूछा तो वह कहने लगी, हे प्रिय, तुमसे बढ़कर मेरे लिए इस संसार में कुछ भी नहीं है, लेकिन आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। अगर मेरी गलती को माफ कर दो तो। पति बोला, कहो प्रिय, मैं तुम्हारी किसी भी गलती को माफ कर दूंगा, तुम बताओ तो सही। लीलावती बड़े ही दुख और शर्म के साथ अपने पति को बताती है कि हमारे शादी से पहले की बात है, एक राजकुमार मेरी सुंदरता पर मोहित हो गया था और कई दिनों तक उसने मेरा पीछा किया और एक दिन वो हमारे गोदाम पर आया और बोला, यदि तुम मुझसे विवाह नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे सामने अपने प्राण त्याग दूंगा। मैं उसके मरने की खबर सुनकर भयभीत हो गई तो मैंने उसे बताया कि मेरा विवाह तय हो गया है और अब मैं किसी दूसरे पुरुष को स्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन वो किसी भी तरह से समझने को तैयार नहीं था। तब मैंने उससे वादा किया कि जीवन भर तो नहीं पर एक रात के लिए मैं उसकी पत्नी जरूर बनूंगी और वो मेरी इस बात को मान गया। तब से लेकर अब तक मैं अपना वचन निभा नहीं पाई और अब मैं उससे मिलने नहीं जा पाई, तो वो इंतजार करता करता आज हमारे घर के दरवाजे तक आ गया और मैंने आज रात उसके पास जाने का वादा किया है। इसलिए आप मुझे आज्ञा दे तो मैं अपना वचन निभा सकूं। पत्नी की ऐसी बातें सुनकर पति की सांसें थम गई और पैरों तले से जमीन खिसक गई। सच बात तो कोई भी पति अपने पत्नी को किसी दूसरे पुरुष के साथ देखना नहीं चाहता। लीलावती का पति भी बड़ा अचरज में पड़ गया और वह काफी देर तक विचार करता रहा कि ऐसी स्त्री को धिक्कार है जो अपने पति के रहते किसी और पुरुष की इच्छा रखती हो। फिर काफी सोच विचार करने के बाद उसने अपने पत्नी को उसके पास जाने की आज्ञा दे दी। पति की अनुमति मिलते ही लीलावती भोजन की थाली लेकर राजकुमार से मिलने के लिए चल पड़ी। इधर भयानक काली रात थी और लीलावती उस बावड़ी की तरफ चली जा रही थी। तभी रास्ते में एक चोर चोरी करने के लिए जा रहा था। लीलावती को देखकर चोर ने उसका रास्ता रोक लिया और बोला, तुम कौन हो और इतनी भयानक काली रात में किससे मिलने जा रही हो? तब लीलावती डरती हुई कहने लगी, देखो मेरा रास्ता छोड़ दो,
मैं किसी जरूरी काम से बावड़ी पर जा रही हूँ। चोर ने कहा, शायद तुम यह नहीं जानती कि मैं एक चोर हूँ और हाथ आए हुए धन को कैसे छोड़ दूँ। लीलावती ने कहा, देखो तुम मेरे सारे गहने ले लो, मगर मुझे अपना वचन निभा लेने दो। चोर ने कहा, कैसा वचन? तब लीलावती ने उसे पूरी कहानी सुनाई। चोर उसकी कहानी सुनकर दंग रह गया और बोला कि बड़ी सत्यवती हो, जो अपना वचन निभाने के लिए अपने पति की आज्ञा लेकर आई हो। चोर चोरी करना भूल गया और वह भी उसे भोगने की इच्छा जताने लगा। लीलावती ने कहा, ठीक है, पहले मैं उससे मिल आऊं और लौटकर मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगी। चोर ने सोचा कि इतनी वचन की पक्की है तो लौटकर जरूर आएगी, और चोर उसी स्थान पर उसका इंतजार करने लगा। इधर लीलावती उस राजकुमार के पास पहुंची और उसे भोजन कराया। राजकुमार ने देखा कि लीलावती इतनी रात को अपना वचन निभाने के लिए मेरे पास आई है। उसकी ईमानदारी से बड़ा खुश हुआ और उसकी सोच बदल चुकी थी। सो राजकुमार ने कहा, हे सुंदरी, वैसे तो मैं तुम्हें जान से ज्यादा चाहता हूँ, मगर तुम एक दूसरे पुरुष की पत्नी बन चुकी हो, इसलिए तुम्हारे पति ने तुम पर विश्वास करके मुझसे मिलने के लिए भेज दिया। मैं उसके त्याग से समझ सकता हूँ कि तुम्हारा पति तुम्हें कितना चाहता है, जो तुम्हारे खुशी के लिए वो राजी हो गया। एक पति के लिए सबसे बुरा दिन होता है जब उसकी पत्नी किसी और पुरुष से मिलने के लिए चली जाए। मैं उसके विश्वास और तुम्हारे वचन की बलि नहीं चढ़ा सकता। जाओ, तुम अपने पति के पास लौट जाओ। इतना कहकर राजकुमार ने लीलावती को वापस भेज दिया और लौटकर लीलावती चोर के पास आई। लीलावती को देखकर चोर ने कहा, जिससे तुम मिलने गई थी उससे मिल आई। तब लीलावती ने बताया कि मैं उससे मिलने तो गई थी, पर उसने मेरी सत्यता को देखकर मुझे छुआ तक नहीं। राजकुमार ने जितनी बातें कही थी उसने वह सब बातें उस चोर को सुना दी। उस सुलोचना स्त्री के मुख से राजकुमार की ऐसी बातें सुनकर चोर का भी मनोभाव बदल गया और उसने कहा कि यदि ऐसी बात है तो जाओ, मैं भी तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा और तुमसे तुम्हारे गहने भी नहीं लूंगा। चोर लीलावती को कुछ दूर तक छोड़ने आया। लीलावती अपने पवित्र चरित्र के साथ अपने पति के पास लौट आई। पति ने पूछा, तब उसने सारी कहानी सुना दी। लीलावती जैसे गई थी वैसे ही वापस लौट आई और उसके शरीर और उसके रूपरेखा को देखकर उसके पति को पता चल गया कि उसका चरित्र शुद्ध है, और इस प्रकार से उसके पति ने उसे गले लगा लिया। उसे भी अपने पत्नी पे पूरा भरोसा था कि उसकी पत्नी झूठ नहीं बोलेगी। इस तरह से एक पत्नी ने अपने वचन और पवित्रता दोनों को कायम रखा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।